आज जानेंगे कि कैसा है लक्षद्वीप जाने के लिए समुद्रम पैकेज, कैसे सस्ते में कर सकते हैं शिप का सफर, कितने में होती है लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग, और जानेंगे कितना खर्चा आएगा लक्षद्वीप घूमने में। लक्षद्वीप की मेरी यात्रा शिप के थ्रू हो रही थी और इस शिप में आप चाहे तो सस्ते में भी जा सकते हैं। बस उसके लिए आपको यहाँ के गोल्ड क्लास या बंक क्लास में जाना पड़ेगा, जिससे आप 500 रुपए में भी कोच्चि से लक्षद्वीप के कवरट्टी आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ बंक क्लास में और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं किस तरह का है तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेड्स पूरी ये डॉर्मेट्री जैसे होती है कुछ उसी तरह से है और यहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं और साथ ही ये कॉमन आपको टॉयलेट मिलेगा और बाकी पानी वगैरह के लिए भी आपको यहाँ पर ये है वाटर कूलर लगा हुआ है। तो बंक क्लास कुछ इस तरह का है। बाकी मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि इसमें आप जाएं, क्योंकि अच्छे अच्छे क्लासेस हैं तो वो प्रेफर करें। इसके अलावा यहाँ सेकंड क्लास भी है, जिसमें गोल्ड क्लास का टिकट ले जाने वाले टूरिस्ट जाते हैं, जो कि बिल्कुल डायमंड क्लास की तरह होता है, जिसे मैंने आपको लक्षद्वीप के फर्स्ट पार्ट में दिखाया था। बस इसमें 4 बेड होते हैं, बाकी फैसिलिटीज सेम होती है। इस क्लास का कोच्चि से कवरट्टी तक का सेपरेट टिकट 1270 रुपए का मिलता है। लक्षद्वीप में आज मैं कदमत आइलैंड का टूर करने वाला था, जो मेनली स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है। तो अब मैं आ चुका हूँ कदमत में और लगभग सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज मौसम कुछ बादलों वाला है और बारिश भी पीछे हो रही है, तो देखते हैं कैसा रहता है दिन में। और बाकी आज यहाँ पे कुछ लोकल फेस्टिवल भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जल्दी आए हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हमें बस के थ्रू बीच तक ट्रांसफर किया गया। हमेशा की तरह हमारा स्वागत कदमत में हो रहा है नारियल पानी से। थैंक यू। और काफ़ी बड़ा बड़ा और भरा पूरा ये नारियल पानी है, पानी भी पूरा भरा पड़ा है और इसकी मलाई भी खाने में मज़ा आएगा। ये सबसे बेस्ट थिंग है, मज़ा आता है पीने में और अच्छी क्वालिटी का मिलता है यहाँ पे, सबसे खास बात। आज बादल थे और मौसम भी फेवर में नहीं दिख रहा था और जल्द ही बारिश भी होने लगी। कदमत बीच पे अभी बोला जा रहा है कि यहाँ से स्कूबा डाइविंग करने के चांसेस कम है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है। बाकी देखते हैं जो होगा, अभी पूरा दिन बचा हुआ है और मैं रेडी हो चुका हूँ लाइफ जैकेट पहन के और बस अब बारी है समंदर में कूदने की। और काफी देर समंदर में खूब सारे जंप मारने और पानी में खिलवाड़ करने के बाद हम ग्लास बॉटम राइड के लिए निकले, जो समुद्रम पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री था। इस बोट में बोट के फ्लोर पर एक ग्लास लगी होती है, जिससे आप समंदर में बोट पर बैठे बैठे कोरल, रीफ्स और कलरफुल फिशेस देख सकते हैं। लंच का टाइम हो गया था और हर दिन की तरह खाने में कई सारी चीजें थी। धूप तो आ गई थी, पर स्कूबा अभी भी पॉसिबल नहीं था। वैसे यहाँ पर आप स्कूबा करना चाहते हैं तो बहुत सस्ते में अच्छी स्कूबा कर सकते हैं, जो कि केवल 2 से 3 हजार रुपए में हो जाती है। और यहाँ के क्लीन वाटर में आपको काफी मजा भी आएगा, क्योंकि यहाँ के समंदर का पानी आपको पूरे इंडिया में सबसे साफ देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप में लिकर बैन है और आपको यहाँ पर केवल बंगाराम आइलैंड पर लिकर मिलेगी, और वो भी केवल टूरिस्ट के लिए है। और यहाँ से आप कोरल्स या कोई समुद्री पत्थर, शंख या सीप भी नहीं ले जाएं, क्योंकि ऐसा करना इलीगल है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको समुद्रम पैकेज में LTC यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है, जिससे आपका ये पैकेज और भी सस्ता हो जाएगा।
समुद्रम पैकेज गवर्नमेंट का बनाया हुआ पैकेज है और ये पैकेज दो तरह का है। पहला डायमंड क्लास और दूसरा गोल्ड क्लास। डायमंड क्लास के लिए आपको 32,025 रूपए देने होते हैं, जबकि गोल्ड क्लास के लिए 23,625 रूपए। दोनों पैकेज में रूम का ही डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है। अगर आप कपल हैं तो डायमंड पैकेज ही प्रेफर करें। इस पैकेज में आपको कवरट्टी, मिनिकॉय और काल्पेनी आइलैंड घुमाया जाता है, पर इसमें भी समय समय पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अगर समुद्रम पैकेज नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा भी कई पैकेज हैं, जिसमें आप कई और आइलैंड्स का भी टूर कर सकते हैं और आप चाहे तो बंगाराम आइलैंड का सेपरेट टूर भी कर सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत है। लक्षद्वीप घूमने के लिए आपके पास 4 नाइट्स 5 डेज होने चाहिए, जिसमें आप कम से कम यहाँ की 3 आइलैंड्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहने लायक आइलैंड्स हैं वो केवल 11 हैं और उनमें काल्पेनी, मिनिकॉय, कवरट्टी, बंगाराम और कदमत घूमने के लिए बेस्ट आइलैंड्स हैं। इनमें से आप कोई भी 3 आइलैंड चूज कर सकते हैं, लेकिन समुद्रम पैकेज के आइलैंड्स फिक्स हैं। अब ये आइलैंड्स अगर आप खुद से कवर करते हैं तो आपको सबसे पहले लक्षद्वीप आने के लिए परमिट लेनी पड़ेगी। परमिट आपको कोच्चि के लक्षद्वीप ऑफिस से मिलेगी, पर समुद्रम पैकेज में आपको परमिट की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज होंगे कि समुद्रम पैकेज लिया जाए या फिर कस्टमाइज टूर यहाँ का किया जाए, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है, समुद्रम पैकेज में आपको परमिट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप टिकट बुक करते हैं और आप आराम से आ सकते हैं। जबकि अगर आप कस्टमाइज टूर करते हैं तो सबसे पहले आपको लक्षद्वीप की परमिट लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अब अगर खर्चे की बात कर ली जाए तो आप अगर समुद्रम पैकेज लेते हैं तो 32,025 रुपीज़ में आपका पैकेज हो जाता है एक लोग का। और अगर आप कस्टमाइज आते हैं, मैं जिस तरह से जिस रूट पे आया हूँ उसके अकॉर्डिंग पूरा बताता हूँ मैं। अगर आप कोच्चि से मिनिकॉय आते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आया था, तो उसका 4,000 रुपये लगभग आपका एक साइड का लग जाएगा। उसके बाद आप मिनिकॉय से जाते हैं काल्पेनी, तो लगभग उतने ही 4,000 रुपये ही लग जाएगा। और इसी तरह काल्पेनी से कदमत जैसे मैं गया था और कदमत से कोच्चि आया था, 4-4 हज़ार रुपये सब में लगा। तो इसको टोटल अगर आप करेंगे तो 16,000 रुपये का खर्चा ये सीधा हो गया आपका। इसके बाद अब अगर आप स्टे करते हैं हर जगह पे, तो स्टे करने के लिए आपके लगभग 8 से 10,000 रुपये हर नाइट के लिए यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी का रेट है। तो मतलब 4,000 रुपये एक लोग के ऊपर मान लेते हैं, तो 12,000 रुपये ये हो जाएगा 3 नाइट का। बाकी आप शिप में गुजारेंगे, तो इसको अगर कर लेंगे तो लगभग 28,000 रुपये यही पैकेज बन जाता है। और इसके बाद आपका खाने पीने का लगभग 1,000 रुपये पर डे का भी खर्चा मानेंगे तो 5,000 रुपये खर्च हो जाता है। तो यही हो गया 33,000। इसके बाद एक्टिविटीज़ वगैरह हुआ। समुद्रम में 3 एक्टिविटी इंक्लूड है, जैसे कि फर्स्ट डे स्नॉर्कलिंग, या फिर आपका ग्लास बॉटम हो जाएगा, या फिर आपके लिए एक और हो सकता है कायाकिंग वगैरह। तो ये 2-3 एक्टिविटी इंक्लूड है, जबकि इसके लिए अलग से आपको कम से कम 2,000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं, तो वो और बढ़ जाएगा। और फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो आप करेंगे, साइट सीन करेंगे, वो अलग से आपका खर्चा होगा। तो अगर आप इसको टोटल अगर करने चलेंगे कस्टमाइज वे में तो लगभग 40 से 45,000 रुपये खर्च हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। और लक्षद्वीप में अभी इतना सब चीज़ ईजी नहीं है, सब जगह पे घूमना, सब जगह ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो समुद्रम इस मामले में बहुत बेस्ट है और रीजनेबल प्राइस है, तो समुद्रम पैकेज ही लेना यहाँ के लिए इस टाइम सबसे बेटर होगा। और आप ट्रैवल एजेंट से लेंगे तो इसकी अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी, जबकि अगर आप सरकारी वेबसाइट वगैरह पे स्पोर्ट्स पे देखेंगे तो आपको ये कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा, प्राइस तो वही पड़ेगा, लेकिन स्पोर्ट्स की वेबसाइट से अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपके लिए यही सबसे बेस्ट होगा कि आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक कर लें। प्राइस भी मिलेगी सही, साथ ही वही मिलेगी, सेम मिलेगी, और साथ ही साथ दूसरी फ़ायदा ये भी होगा कि आपको एक सपोर्ट भी मिला रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सपोर्ट में। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान करके बुक करा सकते हैं। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें।